हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वर्गमूल के कॉन्सेप्ट को। ठीक ना, वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल क्या है। हालांकि वर्गमूल 7वीं और या फिर 8वीं की कक्षाओं में हमें समझाया जाता है कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक ना, वर्गमूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका उपयोग 8वीं से ऊपर की कक्षाओं में किया जाता है। अगर आप परिमेयकरण नहीं समझ पाते या फिर जोड़ घटाव, जैसे कि बीजगणितीय जोड़ घटाव हो गया जिसमें रूट वाले संख्याओं का या फिर संकेतों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के जोड़ घटाव आप नहीं समझ पाते तो इसका कारण है कि आपको वर्गमूल का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। वर्गमूल के कॉन्सेप्ट अगर नहीं मालूम होते हैं तो ही आप इस प्रकार के समस्याओं में फंस पाते हैं। क्या आप वाकई में जानते हैं कि वर्गमूल क्या होता है? रुको, आप भले ही जानते होंगे कि वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, लेकिन आपको वर्गमूल का अर्थ क्या है यह शायद ही मालूम हो। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वर्गमूल का अर्थ क्या है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वर्गमूल को समझने से पहले है ना, उसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, है ना। वर्गमूल को हम इस प्रकार से लिखते हैं, वर्गमूल, है ना। वर्गमूल जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वर्ग और दूसरा मूल। ठीक है, इसमें पहला शब्द है वर्ग। वर्ग वर्ग का अर्थ होता है दो की धनात्मक घात, यानी किसी संख्या पर दो की धनात्मक घात, जैसे कि यहाँ 2 है और उस पर 2 की धनात्मक घात 2 है। ठीक ना, इसे हम कहते हैं 2 का वर्ग। फिर 3 है, उस पर धनात्मक घात 2 की धनात्मक घात है। ठीक, इसे हम कहते हैं 3 का वर्ग। फिर 7 है, इसी पर उस पर भी 2 की धनात्मक घात है, इसे हम 7 का वर्ग कहते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार से आप 12 ले लो, आप 12 पर घात 2 यानी 2 की धनात्मक घात, इसे भी हम 12 का वर्ग कहते हैं। इसका जो संख्यात्मक मान होगा 4 होगा, फिर इसका 9 हो जाता है, इसका 49 49 और इसका 144 होता है। इसी प्रकार से एक संकेत है a और उस पर 2 की धनात्मक घात है, इसे हम कहते हैं क्या चीज़, a का वर्ग। फिर a x प्लस 1 और उस पर भी 2 की धनात्मक घात, तो इसे x प्लस 1 का वर्ग कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से a प्लस b प्लस c है और उस पर 2 की धनात्मक घात, तो इसे हम क्या कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग कहते हैं। और समझे, तो वर्ग क्या होता है ये आपको समझ में आया। ठीक, इसी प्रकार दूसरा शब्द है मूल। मूल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जड़। ठीक ना, जड़, मूल, या फिर इसे हम कहते हैं आधार। आधार, तो मूल का अर्थ हो गया जड़ या फिर आधार, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे पेड़ होता है, उसकी जड़ या आधार जो होते हैं ना, उसी को मूल कहते हैं। ठीक, तो मूल। तो इस प्रकार शब्दों का विश्लेषण करने पर हमें समझ में आता है कि वर्गमूल का अर्थ हो गया क्या चीज़, वर्ग की आधार संख्या, है ना। आधार संख्या यानी किसी वर्ग की आधार संख्या, यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर हमें प्रदत्त संख्या मिलेगी। ठीक ना, जैसे कि 16 है और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 4 होता है। वर्गमूल 4 है ना, 4 है, जिसका वर्ग करेंगे आप तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, है ना। तो ये देखें वर्ग है ना, वर्ग, और उसका आधार संख्या कितना है, 4, तो इसीलिए इस वर्ग का मूल कितना हो गया, 4। ठीक, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं 49 है, इसका वर्गमूल कितना होगा आप खुद निकाल सकते हैं, जानते होंगे इस, आप जो जानते हैं मैं उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसका वर्गमूल हो गया 7, है ना, 7 हो गया, यानी 7 का वर्ग करने पर कितना मिलेगा, 49। तो आप यहाँ देख रहे हैं वर्ग कितना है, वर्ग है, और उसकी आधार संख्या कितनी है, 7, तो इसीलिए वर्गमूल कितना हो गया, 7। इस वर्ग की आधार संख्या, वर्ग की आधार संख्या को ही वर्गमूल कहते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि a स्क्वायर है ना, और a स्क्वायर का वर्गमूल, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a, है ना, जिसका वर्ग क्या होगा, इतना। आप देख रहे हैं वर्ग है और उसकी आधार संख्या कितनी है, a। फिर इसी प्रकार से x प्लस a, इसका वर्ग ये हो गया, सॉरी हाँ, वर्ग ये हो गया। अब इसका वर्गमूल आप खुद जान सकते हैं। अब आपको खुद मालूम हो गया कि इसका वर्गमूल क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक ना, यानी इसी का तो वर्ग करने पर आपको ये प्राप्त होता है। ठीक ना, तो वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका वर्ग करने पर हमें प्रदत्त संख्या प्राप्त होती है। ठीक ना, 16 का वर्गमूल 4 है, क्यों, क्योंकि
4 का वर्ग करने पर 16 मिला। इसी प्रकार से 49 का वर्गमूल कितना है 7, क्यों? क्योंकि 7 का वर्ग करने पर है ना 49 मिला। फिर ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना है, ए है, क्यों? क्योंकि ए का वर्ग करने पर ए स्क्वायर मिला। फिर x + 1 का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल कितना हो गया x + 1, क्यों? क्योंकि x + 1 का वर्ग करने पर यही तो प्राप्त होगा, ठीक ना। तो समझ में आया कि किसी संख्या का वर्गमूल का क्या अर्थ होता है। किसी संख्या का वर्गमूल का अर्थ होता है वह संख्या जिसका वर्ग करने पर प्रदत्त संख्या प्राप्त हुई है ना। 16 का वर्गमूल 4 है क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 16 मिला है, ठीक ना। 25 का वर्गमूल 5 है क्योंकि 5 का वर्ग यानी स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला है 25 मिला है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं।